बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी वाहिद चैनल है जो आपको मीडिया में खबर आने से पहले ये बात बताता रहा कि किस तरह पाकिस्तान की शमसी एयरबेस अमेरिका को चाहिए। अब वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में डिफरेंट जगहों पर मिलिट्री बेसिस जा रहा है। अब आप मीडिया के अंदर इसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हकीकत टीवी आपको पहले बता चुका। लेकिन अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वो पूरी तरह अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान और अमेरिका आमने सामने आने वाले हैं। और ये वो डेवलपमेंट होने जा रही है जिस पर चाइना शदीद एहतजाज करेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इंडिया हामी भर दे अमेरिका को तो आप अनकरीब चाइना और इंडिया की लड़ाई देखेंगे और पूरी उसकी कोशिश होगी किसी तरह वो लद्दाख चला जाए, किसी तरह वो अरुणाचल पर कब्जा कर दे। और तैयार रहिए, कोई ऐसी डिले वाली बात नहीं है क्योंकि अमेरिका को इस वक्त शदीद जल्दी है कि इंडिया जवाब दे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान से इन्होंने मांगे हैं फौजी अड्डे। इनको पता एस्टैब्लिशमेंट हामी नहीं भरेगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर चाइना भी तैयार नहीं है। इवन कि रशिया, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, उन पर रशिया का असर और रसूख है। वो अमेरिका को वहां पर अड्डे नहीं दिलवाना चाहता। अब अमेरिका ने इंडिया से राब्ता किया है, इनके डिप्लोमेट्स ने अजीत डोवल से राब्ता किया है, इन्होंने मोदी से राब्ता किया है और इनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमें आपके फौजी अड्डे चाहिए, जल्द अज जल्द आप हमें इसका जवाब दें। इंडिया को कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो खुश होगा कि अपने फौजी अड्डे उनको दे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको एक डर और खौफ खाया जाता है कि अफगान तालिबान ने ये ऐलान किया है कि जो मुल्क अपने अड्डे अमेरिका को देंगे, हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो फिर हम देखकर उन पर रद्द अमल देंगे और उसके तहत अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब ये बात जरा समझ लीजिए किस लेवल पर है। अमेरिका इस वक्त चाह रहा है कि कश्मीर में हमें फौजी अड्डे मिले, लद्दाख वाली साइड पर फौजी अड्डे मिले, राजस्थान वाली साइड पर फौजी अड्डे मिले, गुजरात वाली साइड पर फौजी अड्डे मिले, जिससे वो पूरे का पूरा पाकिस्तान और फिर जो इंडिया के साथ उनके बॉर्डर्स लगते हैं, जो वहां पर रियासत, वहां पर पूरी तरह अपने फौजी अड्डे चाहता है, ताकि नाम ये लगाया जा सके कि अफगानिस्तान की निगरानी करनी है ड्रोन्स के जरिए, चीज़ों के जरिए। लेकिन उसके बाद असल में निगरानी वो करना चाहता है पाकिस्तान की और चाइना की। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि लेट से इंडिया इनको फौजी अड्डे दे देता है। आप ये देखें कि कश्मीर वाली साइड पर, पठानकोट वाली साइड पर तो ये फौजी अड्डे डेफिनेटली बात है मांग रहे हैं। इस वक्त अमेरिका को जिन अड्डों की जरूरत है या जिन पर वो नजर रखे हुए हैं वो है पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, पालम एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, हलवाड़ा एयरफोर्स स्टेशन, चंडीगढ़, लेह, हिंदुअन, सरवसा, इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें हैं जो एयरफोर्सेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं अड्डे, उन पर नज़र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कश्मीर वाली साइड पर आते हैं तो फिर कश्मीर सुलगने जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि फिर CIA सामने आकर बैठ जाएगी तो आप सोचो फिर पाकिस्तान की LOC के इस बार पहले तो इंडिया हुआ करता था, अब अमेरिका होगा, तो आपकी डायरेक्टली लड़ाई होने जा रही है अमेरिका से। नंबर 2 जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे कि अगर लेट से वो फौजी अड्डे बनाते हैं और वो कहेंगे कि फिर हमने अफगानिस्तान में चूंकि ड्रोन्स उड़ाने हैं तो हमें आपकी एयर स्पेस चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बात तो वही होगी कि अगर आप उनको इजाज़त देते हैं कि आप ठीक है ड्रोन उड़ा लें, आपके तैयारे जासूसी करें, आप अपनी फ़ौज को वहाँ रखें, आप अपने पर्सनल को रखें। अमेरिका के पास तो ड्रोन्स ऐसे हैं कि अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़ते हुए, जाहिर सी बात है कोई और एयर स्पेस तो उनके पास मौजूद नहीं है। जब यहाँ से उड़ते हुए वो जाएंगे अफगानिस्तान तो उनके पास अब जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं वो इतनी कैपेसिटी के हैं, वो कम से कम 1000 किलोमीटर तक आगे पूरा स्कैन करके वो जितनी जासूसी करनी है वो कर सकते हैं। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि पाकिस्तान के लिए इतना भयानक वक्त शुरू हो जाएगा, खुदा न खास्ता, खुदा न सा, अगर इंडिया के अंदर अमेरिका फौजी अड्डे बना ले और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करता हुआ अफगानिस्तान जाए। अफगान तालिबान तो इसको मानेंगे नहीं, जाहिर सी बात है चाइना भी नहीं मानेगा। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इसको पूरी तरह रद्द करती है, रियासत पाकिस्तान रद्द करती है, तो सोचिए आप अमेरिका के आमने सामने खड़े हैं
और चाइना पूरी कोशिश करेगा कि अगर यहाँ पर फौजी अड्डे ये बनते हैं, यानी फौजी अड्डे जो पहले से अमेरिका के अंडर आ सकते हैं, ये वो अड्डे नहीं है कि उन्होंने कोई नए जाकर बनाने हैं। डेफिनेटली बात है जो इंडिया के जेरे इस्तेमाल बेसिस या मिलिट्री बेसिस, उन्हीं को अमेरिका इस्तेमाल करेगा और अमेरिका उनमें शेयर करेगा, कुछ उसको अपग्रेड कर देगा ताकि वो पूरी तरह एक जासूसी का अड्डा बन सके। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो पाकिस्तान और पूरी तरह चाइना आमने सामने होने वाले, ये तो एक अलग बात है। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर मुसलमान अभी मुत्तहिद नहीं है। अमेरिका के आने के बाद जो 9/11 ड्रामे के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल हुई थी वो इंडिया की हो जाएगी, क्योंकि अफगान तालिबान के पास जवाब ये मिल जाएगा कि इंडिया अगर अड्डे देता है तो फिर हमारी जंग इंडिया से है। डेफिनेटली बात है इंडिया से है, और उसके बाद पूरी तरह उनके पास जवाब होगा कि वो कश्मीर में चाहे दाखिल हो। अभी तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई हमारे खिलाफ ना जाए, हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। इंडिया अगर जाता है तो फिर डेफिनेटली बात है उनके पास हक है कि वो इंडिया में आए, वो अमरीकी अड्डों पर हमले करें, चाहे वो किसी भी तरह कश्मीर में दाखिल हो। तो आप ये सोच लें कि किस लेवल पर ये काम जाएगा, क्योंकि इंडिया और अमेरिका फिर मिलकर ये भी कोशिश करेंगे कुछ जाली हमले हो जाए, उसका डायरेक्टली नाम पाकिस्तान पर लगाया जाए और साथ अफगान तालिबान पर, और ये कहा जाए कि पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा है कि वो ना भी जाए तो इन्होंने जाली हमले करवा कर उन पर नाम लगा देना है और एक बड़े लेवल की जंग शुरू कर देनी है। अभी तो वो पीछे हैं, फिर वो कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान हमें फौजी अड्डे दे, पाकिस्तान नहीं तो दहशतगर्दों के साथ है। ये पूरी तरह सूरत हाल होने जा रही है ख़राब। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर मुसलमान इस चक्कर में मुत्तहिद ना हो जाए और इंडिया के अंदर अपनी बगावत ना खड़ी हो जाए। यानी आप देखें कि जब आप किसी भी मुल्क के खिलाफ फौजी अड्डे इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से ड्रोन जुड़े या कुछ हो तो फिर तो लड़ाई बनती है। ये वो अब तक की डेवलपमेंट है जो ख़तरनाक हद तक इस वक्त अमेरिका असल में बड़ी जल्दी में है। इंडिया की हालिया जो सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका ने इंडिया को बुरी तरह तिगनी का नाच नचवाया। यानी आप अंदाजा कर ले, पहले चाइना के मामला खराब हुए इंडिया के साथ, तो अमेरिका ने चाइना का साथ नहीं दिया ना इंडिया का दिया, बल्कि उसने कहा कि मैं तुम दोनों की सुलह करवाऊंगा। ये वो चीज थी जो सूट करती थी चाइना को। बराह रास्त तो चाइना का फायदा नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही चाहता था कि इंडिया की मदद ना हो। अब आप ये देखिए कि चाइना जैसे ही उसको पता चलेगा यहाँ फौजी अड्डे आ रहे हैं, आपको हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान और चाइना के मामला के हवाले से इतनी सेंसिटिविटी पाई जाती है कि लद्दाख में इसराइल और अमेरिका के फौजी अड्डे कायम कर रहे थे और कश्मीर में भी। इसीलिए तो लद्दाख में चाइना चढ़ दौड़ा और उसके बाद फिर अब अगला उनका निशाना होगा अरुणाचल प्रदेश, और वो पूरी तरह उसको हड़प कर जाएंगे और इंडिया देखता रह जाएगा। उसके अलावा वो इंडिया का पानी बंद करेंगे ताकि अमेरिका यहाँ से निकले। चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अमेरिकी फौजी अड्डे इंडिया के अंदर हो। ये बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे अफगानिस्तान में कोई जंग हुआ करती थी। इंडिया और चाइना की जंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त होने जा रही है और पाकिस्तान के लिए बड़ा टेस्ट है कि पाकिस्तान को ये फैसला करना कि पहले तो हम अपने फौजी अड्डे नहीं देंगे, उसके बाद अगर इंडिया अड्डे देता है तो फिर आपकी तमाम सेंसिटिव इंस्टॉलेशन उनकी नज़र में है। और फिर डेफिनेटली बात है ड्रोन्स पाकिस्तान की एयर स्पेस अगर लेकर उड़ते हैं तो हमारी सारी जासूसी होगी। आप समझ लें कि बहुत बड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई है और पाकिस्तान उसी स्टेज पर आ गया है कि अब हम वक्त आ गया है कि क्लियरली अमेरिका को नो कर दे। देखिए लड़ाई तो आपकी अमेरिका से होनी है, आज नहीं तो कल, साथ इसराइल भी लड़ेगा। तो बेहतर है कि अब आप दो टोक फैसला कर लें। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।